हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा परिसर बताया जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा। थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा क्योंकि आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। तो यार देखिए, चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको, अगर आप हिंदी में भी पढ़ते होंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें आपको इंग्लिश में लिखी हुई दिखाई देंगी। जैसे जितना भी फार्मूला, चाहे मीन का हो, चाहे माध्य का हो, चाहे बहुलक हो, सब कुछ इंग्लिश में लिखे रहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। इसमें कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है। माध्य को 3 तरह से निकालने के लिए आपसे पूछ देगा, लेकिन आज आपको एक तरीके बताए जाएंगे, तो उन सभी चीजों को सीखे रहिएगा। ग्रुप डाटा हो, अनग्रुप डाटा हो, तो इन सभी को बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, ये ग्रुप डाटा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 64082443 लिखा हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मीन निकालिए यानी माध्य बताइए, क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे? आप इस तरह से बताइएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने दिखाई दे तो 6 प्लस 4 प्लस, इनको सभी को आपस में जोड़ना है, प्लस 0 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5, इनको आपको आपस में क्या करना है? जोड़ना है। फिर आपको क्या करना है? चलिए पहले जोड़ लेते हैं, फिर बताते हैं। जब आप इनको जोड़ोगे 6 4 कितना हो जाएगा? 10। 10 में 0 जोड़ोगे 10 ही रहेगा। फिर 10 में 8 जोड़ोगे 18 हो जाएगा। 18 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 20। 20 में 4 जोड़ दोगे 24। 24 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब 28 में अगर आप 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? आपका 23 होता है ना, 23 23, यानी आपका 33 हो जाएगा। 33 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इनको जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। अब आपको क्या करना है? फार्मूला याद रखिएगा। आपस में इनको क्या? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। बटे में आपको क्या करना है? जितनी संख्याएं हैं, तो हमने संख्याओं को तो जोड़ लिया। अब कितनी संख्याएं थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं थी। तो 9 से आपको भाग देना है। 9 के 9, 9 चौक कितना होता है? 36 होता है। यानी हमारा जो माध्य निकल कर आया है, माध्य यानी मीन कितना निकल कर आया है? हमारा 4 आया है। यह आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो उम्मीद है कि इस तरह से अगर कोई प्रश्न पूछे तो आप फटाक से आप बता दोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब आपको ग्रुप्ड डाटा मिल जाता है इस तरह से। तो इसको भी मैं बता रहा हूं, एक ही तरीके से है। यहां पर देखिए, जब आपको कोई पूछे कि माध्य निकालिए, क्या? माध्य यानी मीन निकालिए, और इस तरह से सवाल आपको दिया रहेगा। ये नीचे वाला नहीं दिया रहेगा, सिर्फ ये ऊपर वाला दिया रहेगा आपको। अब पूछेगा कि मीन निकालिए, तो यहां पर देखिए क्लास इंटरवल यानी आपका वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल को वर्ग अंतराल कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या? बारंबारता कहते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है यानी ये बारंबारता है। तो क्लास इंटरवल 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। फ्रीक्वेंसी है 8 12 10 11 9। और आपसे पूछ दे कि आप बाबू इसका क्या करिए? माध्य निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे? तब आप क्या करिएगा? ये जो क्लास इंटरवल है इसको यहाँ पर लिखिएगा। वर्ग अंतराल कितना था? 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, इस तरह से आप 40 से 50 लाख तक लिखोगे। फिर फ्रीक्वेंसी लिखिएगा, ये जो पूरा लिखा हुआ था नीचे उतारिएगा। तो यक्स का मान आप कैसे निकालेंगे जरा सीखिएगा। 0 और 10 है, 0 और 10 को जोड़िएगा, कितना होगा? 0 और 10 जोड़ेंगे 10 होगा। अब इसमें 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 5 आएगा। इस 5 को यहाँ पर लिखिएगा। फिर आप क्या करिएगा? ये जो वाला है 10 और 20, 10 और 20 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 20 10 30 होगा। 30 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? आपका 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 लिखिएगा। उसी तरह से 20 और 30 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 50। 50 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? आपका 25। 25 को यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 30 और 40 को जोड़ेंगे, 40 3 कितना होता है? 70। 70 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 35। अब यहाँ पर 50 और 40 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और 90 में आप 30 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 90 में अगर आप 2 से भाग देंगे यार, कितना होगा? 2 चौक 8 होगा, 2 15 यानी 45। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? इस तरह से 45 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यफ यक्स लिखा हुआ है। यफ यक्स का मतलब ये यफ है, ये यक्स है, इनका आपस में क्या? गुणा करना है। 8 पंच कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। 12 और गुणे 15 करेंगे, यानी 15 गुणे आप 12 करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, हाथ लागे 6, 12 के 12, 12 6 कितना होता है? 6 2 8 18, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा? 180 लिख लीजिएगा। फिर आप क्या करेंगे? आप 25 और 10 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। फिर आप 35 गुणे 11 करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 25 55 का 5 हासिल लगे, कितना? 5। 11 3 33, 33 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा।
अब 45 और 9 है, 9 पचे कितना हो जाएगा 45, हाथ लागे 4 और 9 चौक 36, 9 पचे 45, हाथ लागे 4, 9 चौक 36, 36 में आप 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब ये जब चीजें आप आसानी से कर लिए तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर fx कितना निकल कर आया है, fx आपका कितना निकल कर आया है, इनको आपस में जोड़ना है। तो 40, 180, 250, 385, 405 जोड़िएगा। जब आप इनको जोड़ेंगे 5 5 10 के 0 हाथ से लगा कितना 1। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और 8 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20, 20 5 कितना हो जाएगा 25, 25 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26, हाथ से लगा कितना आपका 2। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना है 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12, यानी 1260 आ चुका है हमारा जो fx है 1260 है। अब फार्मूला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, माध्य का फार्मूला क्या होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। जब आपका क्लास इंटरवल दिया होता है तब आप इस तरह से लगाएंगे। तो हमने fx कितना निकाला है, fx हमारा 1260 आया है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ऊपर 1260 लिखूंगा, नीचे हमारा सिग्मा f कितना है, तो सिग्मा f जो है इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका आएगा, जोड़ लीजिए, चलिए जोड़ लेते हैं। 8 2 कितना हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा, 10 9 19, 19 से कितना हो जाएगा 20, हासिल आपका 2। फिर आप जोड़िएगा 1 2 3, 3 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी यफ हमारा कितना आया है 50। तो नीचे जो सिग्मा यफ लिखा था हम यहाँ पर 50 लिखेंगे, इनको काट लेंगे 0 से, 126 में 5 से भाग देंगे, बाबू कटेगा नहीं लेकिन दशमलव में आएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, हासिल 2, फिर बन जाएगा 26, 5 पचे कितना हो जाएगा 25, फिर दशमलव बढ़ाकर 0 उतारेंगे, 5 दूना 10, यानी 25.2 इसका क्या होगा माध्य होगा। माध्य हमारा कितना निकल कर आया है, यानी मीन हमारा कितना निकल कर आया है 25.2। इस तरह से हम माध्य को आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान से आप स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि काफी काम का चीज है, समझ लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको क्या माध्यिका निकालना सिखाता हूँ। अब चलिए आपको सभी लोगों को माध्यिका निकालना सिखाते हैं, यानी मीडियन। ये भी काफी क्या है कठिन है और इजी भी है। अगर आप समझेंगे तो इजी हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो कठिन हो जाएगा, बस यही बात है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है 64082 4435 है। अगर आपसे कोई पूछे बाबू इसका माध्यिका निकाल रहे यानी मीडियन निकालिए तो आप कैसे निकालोगे, समस्या हो जाएगी, आता ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए आपको माध्यिका जब आपका ग्रुप डाटा में ना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाए तब आपको क्या करना है, इन संख्याओं को गिनना है। कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं। 9 क्या है, जो संख्या हो 9 है वह इवन है कि ऑड है, यानी सम संख्या है कि विषम संख्या। तो आप कहोगे विषम है, तो विषम के लिए देखिए अलग फार्मूला है। अगर संख्या मान लीजिए 9 की जगह पर 10 आ गई होती, मान लीजिए अभी मैं वो भी बताऊंगा, तब हम क्या इवन के लिए ये वाला फार्मूला लगाते। ये फार्मूला थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये फार्मूला थोड़ा छोटा, लेकिन दोनों आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले आपको क्या छोटी संख्या सबसे पहले लिखना है। इसमें सबसे छोटा 0 है तो 0 को लिखेंगे। फिर इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, 0 से बड़ा यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहा है तो 2 लिखेंगे। फिर 2 से बड़ा क्या है 3 है तो हम 3 लिखेंगे। 3 से बड़ा कितना है 4 है, फिर 4 है। फिर इसके बाद 4 से बड़ा इसमें क्या, अच्छा 4 3 बार है तो 4 को फिर लिख लेंगे। 4 से बड़ा यहाँ पर 5 होगा और 5 से बड़ा यहाँ पर क्या होगा 6 होगा और 6 से बड़ा क्या है 8 है। तो फिर से गिन लीजिए कहीं आप गलत तो नहीं लिखना लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। कितनी हैं टोटल 9 संख्याएं हैं। अब आपको क्या करना है, 9 आपका क्या है विषम है यानी ऑड संख्या है। तो विषम के लिए फार्मूला क्या है n + 1/2, n + 1/2। n हमारा कितना है 9 है तो 9 लिखेंगे, प्लस 1 बाई क्या लिख देंगे 2। 9 एक कितना हो जाएगा 10, 10 में से 10/2 होगा, 2 पंचे कितना होगा 10, यानी 5th टर्म। तो यहाँ पर देखिए पांचवा वाला टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पर आया। तो हमारा मीडियन क्या होगा, हमारा मीडियन हमारा कितना निकल कर आया है 4, यानी माध्यिका हमारा कितना होगा, माध्यिका हमारा 4 होगा। ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। अब मान लीजिए समस्या खड़ी हो जाएगी तब जब यहाँ पर जैसे 9 था, अगर इवन आ जाए तब आप कैसे बताओगे। इवन के लिए काफी बच्चे क्या करते हैं गलती करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कठिन पड़ जाता है। लेकिन आप अच्छे से समझेंगे तो आप उसी चीज को बहुत ही इजी बना देंगे। इनको मैं मिटा देता हूं, नहीं तो समस्या हो जाएगी ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए जैसे 0 था, अब यही कहीं पर मैं क्या लिख दूं 1 लिख देता हूं। यहाँ पर मैं चलिए 1 लिख देता हूं।
अब आप इन संख्याओं को गिनिए। अब ये दूसरा सवाल बन गया है। अब यहाँ पर देखिए मैं 1 लिख दिया हूँ तो इनको गिनना पड़ेगा, आपको माध्यिका निकालना है। तो पहले मैंने गिना था 9 था, एक और लिख दिया था 10, यानी n हमारा कितना निकल कर आ चुका है 10। 10 हमारा क्या है, 10 हमारा सम संख्या है। जब सम है तो सम यानी इवन है, तो इवन के लिए फार्मूला है 1/2 फिर ब्रैकेट में n/2 फिर प्लस n/2 + 1 फिर ब्रैकेट बंद है, यही फार्मूला है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कैसे लगेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। पहले हम इसको 0 लिखते हैं, फिर 0 से बड़ा अब 1 आ जाएगा, 1 से बड़ा यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से बड़ा यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 3 से बड़ा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 कितनी बार है 3 बार है, फिर 4 से बड़ा यहाँ पर 5 आएगा, 5 से बड़ा 6 आएगा, 6 से बड़ा 8 आएगा। अब गिन लीजिए ये 10 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। चलिए ठीक है, अब हम फार्मूला लगाते हैं 1/2, फिर n हमारा कितना है 10 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर n हमारा कितना है 10/2 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, 1/2 हो जाएगा, 10/2 है तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 10 को काट देंगे ना 5 बार में, तो ये 5th टर्म कहलाएगा। और 10/2 + 1 है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाता है, 2 से 10 को काटेंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, अब 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, ये 6th टर्म होगा। अब आप इनको देखिए पांचवा टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म हमारा क्या है 4 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/2, फिर इसके बाद यहाँ पर पांचवें की जगह पर 4 लिखेंगे, प्लस छठवां टर्म क्या होगा, जब पांचवा टर्म ये है तो छठवां टर्म ये होगा, छठवां टर्म भी क्या है 4 है। अब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ लीजिएगा, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और नीचे में 1/2 था 2 लिख लेंगे, 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में, तो आपका मीडियन कितना निकल कर आया है, आपका मीडियन आपका निकल कर आया है 4 आया है। ये फाइनली आपका क्या होगा उत्तर होगा। इस तरह से आप ऐसे सवालों को क्या गर्दा मचा के सॉल्व कर दीजिएगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे तो इस तरह से जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप फटाफट से क्या करोगे सॉल्व कर लोगे। अब चलिए मैं माध्यिका का जो ग्रुप वाला डाटा है उसको भी सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो चलिए अब आपको माध्यिका निकालना सिखाते हैं जो आपका ग्रुप डाटा में दिया होता है। तो ये देखिए आपका ऊपर वाला ही क्या होता है, ये प्रश्न है, नीचे आपका ये नहीं लिखा रहेगा, ये आपको इस तरह से लिखना पड़ता है। तो क्लास इंटरवल कितना है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से 80 से 90 तक है। फ्रीक्वेंसी आपका कितना दिया यानी बारंबारता 5, 15, 25, 20, 7, 8, 10 दिया हुआ है। अब आपको कोई बोले कि आप माध्यिका निकालिए तो कैसे निकालोगे, जब इस टाइप के सवाल हो जो आपके डाटा में दिए हो ग्रुप डाटा में, तो उसका फार्मूला है m बराबर क्या लिखेंगे l प्लस ब्रैकेट में h इंटू फिर n/2 माइनस CF/F फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखने में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक सेकंड में देख लेता हूं। चलिए दिखाई दे रहा है, तो ये देखने में बस आपको फार्मूला क्या बड़ा लग रहा है, जब आप सवाल लगाओगे तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए अब सवाल आपको बताते हैं। ऐसा प्रश्न पहाड़ भाड़ा सा भले दिखाई देता है लेकिन काफी इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। वैल्यू आप रखते जाएंगे, फटाफट से कटता जाएगा, आंसर आपका फट से निकल आएगा। जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आए तो सबसे पहले क्लास इंटरवल इस तरह से लिखिएगा, फिर फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता लिखिएगा, फिर यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। आई बात समझे? तो संचयी बारंबारता आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, ये जो 5 है यहाँ पर आप इस तरह से 5 लिख लीजिएगा। अब 15 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 20 आएगा, 20 में 25 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 20 20 40 40 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 में 20 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 40 20 कितना हो जाएगा 60 60 5 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब 65 में 7 जोड़ दोगे 7 5 12 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब 72 में 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 में 10 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90। तो संचयी बार ये क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे तो कितना आएगा 90 आएगा। कितना आएगा 90 आएगा। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला होता है उससे पता चल जाता है कि अगर हम इनको आपस में जोड़ें तो 90 आए। आप जोड़ के आप देख लीजिएगा। अब ये जो 90 आ चुका है, आपको क्या काम करना है, जब भी आप मीडियन निकालें तो ये फार्मूला लगाएंगे जरूर। तो n बराबर कितना आ चुका है, n बराबर 90 आ चुका है, सॉरी 90 आ चुका है, तो यहाँ पर 90 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है 90 का आधा करना है, तो 2 से काटेंगे कितना आएगा 45 आएगा। कितना आएगा 45 आएगा। अब आपको क्या करना है जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो 45 आया है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में खोजना है कहाँ 45 है। आप कहोगे 45 क्या है यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर है।
तो अब आपको क्या करना है, 45 से नीचे वाला संख्या खोजिएगा। ये 45 से नीचे क्या है, 65 है। हमेशा आप इस तरह से करिएगा, तो आप इस तरह से क्या करिएगा, गोला बना लीजिएगा। इस तरह से जो 65 के अंतर्गत है उनको इस तरह से गोले में घेर लीजिएगा। अब ये देखिए यहां पर आपका क्या था, फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी अब आपका 20 कहलाएगा। जो फार्मूले में पूछा है उसको मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पर जो फार्मूले में यल है, यल का मतलब क्या है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारा कितना है, इस ब्रैकेट में जो मैं घेरा बनाया हूं इसी तरह से आपको भी बनाना है। 50 है तो यल की जगह पर हम क्या 50 से इस तरह से लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, आपका यच कितना है, यच यानी 20 और 30 के बीच में कितने का गैप है, तो 10-10 का गैप है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा 30-40 के बीच में 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90 इनके बीच में 10 का गैप है। यच हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर फार्मूले में n/2 यहाँ पर देखिए, यहाँ हम कितने 90/2 लिखे थे तो हमारा कितना आया था 45। n/2 की जगह पर आपको क्या लिखना है, 45 लिखना है। फिर इसके बाद CF यानी हमारा जो ये 45 है ये CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो CF की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे। इसके बाद हमारा फार्मूले में यफ हम कितना निकाले थे, यफ हमारा कितना है, जैसे इसके बीच में खोजना है, यफ हमारा 20 है तो यफ की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। अब जब आपको मैं बता दिया कि फार्मूले में कौन सा चीज कहां पर क्या लिखना है, अब आप अच्छे से लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं तब और मजा आएगा। हमारा क्या है, मीडियन है, मीडियन को निकालना है। यल हमारा कितना दिया है, यल हमारा 50 है, लोअर लिमिट, यहाँ पर मैं 50 लिखता हूँ। अरे यार यहाँ से लिखता हूँ नहीं जगह कम पड़ जाएगा। यल हमारा 50 है, फिर प्लस का चिन्ह बनाएंगे। फिर हमारा यच कितना है, यच हमारा 10 है तो यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ। फिर मैं बोला था n/2 कितना है, n/2 हमारा कितना था, 45 है तो यहाँ पर मैं 45 लिखता हूँ। फिर इसके बाद हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा कितना था, 45 था तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 45 लिखूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पर बटे का चिन्ह बनाऊंगा। यफ हमारा कितना है, यफ हमारा 20 है तो यहाँ पर बटे में मैं 20 लिखूंगा। इस तरह से अब आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। हमारा कितना आएगा, 50 आएगा। फिर प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 45 में से 45 घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर 10 का गुणा 0 के साथ करोगे, 10 शून्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब 10 का गुणा जब 0 में किया 0 आया, नीचे क्या है 20 है तो 20 बटे कितना हो गया है, 0 है तो 20 शून्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सभी का मान कितना आएगा, 0 आएगा। जब आप इस इतने हिस्से को सॉल्व करोगे तो इन सभी का मान 0 आएगा तो 50 + 0 हो जाएगा। 50 + 0 जोड़ोगे 50 आएगा तो आपका मीडियन कितना निकल कर आया है, यानी माध्यिका आपका निकल कर आया है 50। इस तरह से आप प्यार से और लाड दुलार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। ज्यादा सा आप मतलब मस्ती करेंगे तो गलत हो जाएगा। प्लस माइनस ही करने में गलती होता है, वरना गुणा भाग तो सभी को आता है, जोड़ घटाव भी आता है, लेकिन प्लस और माइनस खेला गड़बड़ा देता है। अब चलिए मैं मीडियन आपको अच्छे से बता दिया, अब मैं आपको मॉड निकालना बताता हूं, बहुलक। अगला प्रश्न हम लोगों का स्वागत कर रहा है बहुलक निकालने के लिए। तो बहुलक कैसे निकलता है, बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है 6408244 तो जो दिए गए हुए आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आता है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जो दिए गए हुए आंकड़ों में कौन सबसे ज्यादा बार है बाबू, तो 640824435 में सबसे ज्यादा बार कितना है, 4 है। 4 कितनी बार है, 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हमारा कितना कहलाएगा, 4 कहलाएगा। ये इस तरह से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह से, तो जितनी बार जो संख्या आए रहेगी सबसे ज्यादा बार वही आपकी बहुलक कहलाएगी। तो बहुलक निकालना तो काफी इजी था, आप लोग फटाफट से जान गए। अब इसका जो है ना दादा है, ये बहुलक का जो ग्रुप वाला पूछता है वो बहुत ही भयंकर प्रश्न है। अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं, नहीं मालूम है तो गलती होगा ही। अब यहाँ पर जैसे देखिए आपका क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, इस तरह से 120 से 140 है। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता 6 से 8, 10, 12, 6, 5, 3 है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बाबू इसका बहुलक जरा निकाल के बताना, तो कैसे आप निकालोगे, फार्मूला याद करिएगा। फार्मूला है x के प्लस 1 के ओ हट, जब आप लगाना इस सवाल को सीख जाएंगे ना तो यहाँ पर लिखा रहता है x के, फिर f के -1, फिर लिखा रहेगा f के +1। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने उस सबको गायब कर दिया इसीलिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा वो सारी चीजें आप जान जाओगे।
अब यहाँ पर देखिए यक्स लिखा हुआ है फिर प्लस फिर ब्रैकेट में एच इंटू एफ माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 फिर F2 लिखा हुआ है। ऐसा सवाल अगर आए जिंदगी में तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये जो आपका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है तो इसमें खोजना है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यानी सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। तो 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3 में सबसे बड़ा क्या है 12 है। तो 12 है तो बस इस तरह से आप इस तरह से घेरा कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, घेरा यानी ब्रैकेट लगा लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप क्या इस तरह से F लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप F1 लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप F2 लिख लीजिएगा। इतना लिख लीजिएगा बस आपका सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्स के का मतलब क्या होता है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट का मतलब जो पहले है इसे लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट। तो 60 क्या होगा आपका लोअर लिमिट। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा एक्स स्केच की, यहाँ पर मैं 60 लिख लेता हूँ। यच हमारा कितना है यानी 0 से 20, 20 से 40 के बीच में कितने का गैप है, आप कहोगे 20, 20 का गैप है। तो यहाँ पर मैं 20 लिख लेता हूँ। यफ हमारा कितना है, यफ हमारा कितना है 12 है, तो यहाँ पर मैं 12 लिखता हूँ। F1 हमारा कितना है, F1 हमारा 10 है, तो यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ। F2 हमारा कितना है 6 है, तो यहाँ पर मैं 6 लिखता हूँ। अब तो सवाल को आप धुआं धुआं की तरह लगा दोगे। जब आपको सब कुछ मालूम चल गया है कि फार्मूले में कौन सा संख्या लिखना है, आप फटाफट से लगा सकते हो। अब चलिए हम लोग फटाफट से लगाते हैं। एक्स के हमारा कितना है 60 है, फिर से हमारा यच हमारा कितना दिया हुआ है 20 है हमारा, फिर इसके बाद यफ कितना है, यफ हमारा है कितना है यार यफ 12 है, फिर इसके बाद माइनस F1 कितना है 10 है, फिर नीचे हमारा कितना है, नीचे हमारा 2F लिखा हुआ है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू F है ना, F हमारा कितना है 12 है, तो 2 इंटू 12 हो जाएगा। फिर माइनस F1 है, F1 हमारा 10 है, F2 हमारा कितना है 6 है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, बराबर हमारा कितना होगा 60 होगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा देखिए 20 गुणे 12 माइनस कितना है 10 है। तो 12 माइनस 10 करोगे कितना आएगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 12 माइनस 10 करोगे कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। बटे में क्या होगा 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 24 माइनस 10 है फिर माइनस 6 है। इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ। 24 माइनस 10 है फिर माइनस कितना है 6 है। 24 में से 10 आप घटाओगे कितना आएगा 4 आएगा, 2 में से 1 गया कितना 1 आएगा। 14 माइनस 6 है तो करोगे कितना आएगा 8 आएगा। यानी जब आप इनको घटाओगे तो नीचे कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ 8 लिख लेता हूँ। अब देखिए 2 से 8 कट जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 से 20, 20 कट जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 60 प्लस कितना आ चुका है 5, 60 में 5 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अरे यार मिट कहाँ रहा है, 60 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। यही 65 आपका मॉड कहलाएगा यानी बहुलक कहलाएगा। इस तरह के जब आप सवाल आपके सामने आएंगे तो जब आप जानते रहेंगे तो आप फटाफट से सॉल्व कर लीजिएगा। जितना भी मैं आपको तरीका बताता हूँ दिमाग में रहना चाहिए। ये जो तरीका मैं बताया हूँ बहुत ही खतरनाक तरीका है, जल्दी कोई टीचर बताता होगा। वैसे जितने भी लोग टीचर हैं अच्छे से बताते हैं, सभी सब अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन ये तरीका हमारा वाला याद रखिएगा, कभी जीवन में गलती नहीं होगी। अब मैं आपको जब आपको ये सारी चीज़ें सिखा दिया तो कुछ चीज़ें और आपकी बची हुई हैं सीखने के लिए। जैसे परिसर कैसे निकलता है, क्या परिसर कैसे निकलता है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा जिसमें ग्रुप डाटा ना हो, बस इस तरह से रहेगा, तो आपको परिसर निकालना काफ़ी इजी है। वैसे आपके सिलेबस में शायद परिसर नहीं है, थोड़े जो हायर लेवल में उनके में है। तो परिसर कैसे निकलता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसमें बड़ी संख्या क्या है, आप कहोगे 8 है, छोटी संख्या क्या है, आप कहोगे 0 है। तो 8 में से 0 घटाओगे 8 होगा, यानी इसका परिसर कितना होगा, इसका परिसर यानी रेंज क्या होगा आपका 8 होगा। इस तरह से आज आप सभी लोगों का सवाल जो है काफ़ी खतरनाक तरीके से समाप्त हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को चुन चुन कर भेजिएगा, वीडियो को बहुत दूर दूर तक पहुंचाइए जिससे सभी लोगों को लाभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।